हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो 2024 का ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो चुका है। 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए थे एग्जाम के पैटर्न को लेके, जहां हमने देखा कि कुछ एग्जाम्स में टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया गया। मेन जो कट ऑफ निकलती है टीयर 2 के बेसिस पे निकलती है, और बाकी जैसे एमटीएस एग्जामिनेशन की बात करें उसमें जीके की वेटेज और इंग्लिश की वेटेज ही मेन मैटर करती है। मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाइंग बना दिया गया। सीजीएल की बात करें तो मेंस में अब जीके पूछा जाता है। अगर हम बात करें सीएचएसएल की मेंस में जीके आता है। स्टेनो की बात करें उसमें भी जीके का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जीके से रिलेटेड काफ़ी एस्पिरेंट्स की हमेशा ही क्वेरी रही है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या सिलेक्टेड चीज़ें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 एग्जाम्स में टाइम भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा कंटेंट जीके का यूट्यूब चैनल की मदद से ही आपको देते रहें, जिसमें टॉपिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बारे में डिटेल में आपको भी सचिन सर और राधिका मैम बताएंगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने बताया कि पैटर्न चेंज हो चुका है और आप सबको कई बार मैं बता भी चुकी हूँ कि इस बार जो जीएस पे हमें एम्फेसिस डालना है वो बहुत ज़्यादा डालना है। हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, तो बस हमने अपना मेथड चेंज कर लिया है। ऑलरेडी क्लासेस, फाउंडेशन कोर्स सब कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स को प्रॉपरली आपको डीप कंसेप्ट्स में चाहिए आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर्स पे फोकस ना करके हम टॉपिक्स पे हम फोकस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक्स हैं तो 10 में से 5 ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम वो प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं साइंस के अंदर, जिसमें चीज़ें बहुत सारी आपके हैंड्स में होंगी। जैसे अगर हम टॉपिक लेकर आए हैं, टॉपिक एक्सप्लेन किया है, उसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे। साथ ही वो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाह रहे हैं वो हम आपसे पूछेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है साइंस की नई सीरीज। अब आगे आपको सचिन सर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल सारे एग्जाम्स में आप देखोगे वनडे एग्जाम्स में तो कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वनडे एग्जाम में वो बिग पोर्शन है, वो जीएस का है। तो हम जीएस के लिए एक रामबाण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये 4 सेगमेंट लूंगा। साथ ही साथ आपको मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे तो मैं करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अभी COP 28 हुई है दुबई में। तो उससे रिलेटेड, चूंकि अब लोग क्या है, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। वो इंस्टेंटली पूछ सकता है कि इस समय COP 28 कहाँ पे हुई है, और इसका जो पीछे से जुड़ता है वो सबसे इंपॉर्टेंट COP है, COP 21, जो 2015 में हुई, पेरिस क्लाइमेट डील जिसमें साइन हुई, पेरिस जलवायु समझौता। तो जब तक आप चीजों को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे। तो होता क्या है, जीएस को अगर आपको टैकल करना है तो आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में जो जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो, हिस्टोरिकल इश्यूज हो, ज्योग्राफिकल इश्यूज हो एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हो, उनको स्टैटिक एज वेल एज करंट दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस सीरीज में करने क्या जा रहे हैं, देखो आपने, ये हमारी सीरीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, क्लियर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आपने अलग अलग जगह से, हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों जिन्होंने जीएस को अलग अलग जगह से, अलग अलग टीचर्स से पढ़ा हो। ज्यादातर टीचर्स आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप रटने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो रटाने का प्रयास करते हैं, टीचर समझा रहा है लेकिन फिर भी आप रटने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिक्कत होती है कि जीएस को आप रट नहीं सकते, वो अनलिमिटेड सिलेबस है उसका। बहुत सारे, जैसे पॉलिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस चीज को आप रट नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम डेली हर एक हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाएंगे। पहले के 20 मिनट में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और अगले 15 मिनट में हम उससे जुड़े हुए आज तक क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी का वनडे एग्जाम्स के रूप में ही होता है, आपने सुना होगा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, चाहे वो ईपीएफओ का वनडे एग्जाम हो यूपीएससी का, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, और
ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आज तक जितने उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की ड्यूरेशन 35 से 40 मिनट होगी, 30 से 40 मिनट के बीच की ड्यूरेशन होगी। उसमें हम उस पूरे सब्जेक्ट जो चैप्टर होगा उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए आज तक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, साथ साथ वो क्वेश्चंस कौन से बने हैं, तो आप दोनों को इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक दूसरे से क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे और आपको जीएस का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और केवल एसएससी एग्जाम्स के लिए नहीं, कल को आप सेलेक्ट होने के बाद कल को फ्यूचर में कभी जीएस के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं आपको पता है उन सब में जीएस ही 100% पूछा जाता है। तो कल को आपको बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है एसएससी में सेलेक्ट होने के बाद, तो आप पहले से ही आपके सारे टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको क्लियर होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होगे जीएस के, और उससे आपके फ्यूचर के एग्जाम्स बड़े एग्जाम्स भी आसान हो जाएंगे। तो ये सारी सीरीज़ आपको हम हर एक वीक में कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक लेक्चर एक दिन का होगा पॉलिटी का, तो एक दिन का इकोनॉमी का, एक दिन का ज्योग्राफी का, तो एक दिन का हिस्ट्री का होगा। साथ ही साथ राधिका मैम साइंस को देखेंगी, उनका एक एक लेक्चर बीच में मिलेगा आपको। इस तरीके से आपका पूरा जीएस क्या हो जाएगा इस सीरीज में कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट भी हमें चाहिए होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को सपोर्ट करोगे। कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आरबीई प्रोवाइड कराता है और आपको पता है क्वालिटी कंटेंट होगा, कंसेप्चुअलिटी होगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किए जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना आपके दोस्तों तक पहुँचा सकते हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी ये सपोर्ट मिलेगा कि आप लोग हमें मोटिवेट कर रहे हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। तो इस तरीके से दोनों लोगों का मोटिवेशन रहेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, हमारी भी मोटिवेशन रहेगा कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। बाकी शुभम सर आपको बताएंगे कि वीक में किस तरीके से इसका टाइम टेबल रहेगा, कि किस हम कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुभम सर आइए और आप बता दीजिए बच्चों के लिए। प्रोबेबली शायद मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इसको। अगर हम बात करें तो साइंस की वीडियोज़ की ड्यूरेशन थोड़ी कम रहेगी कंपेरेटिवली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ से। तो साइंस की वीडियोज़ रैंडम मैनर्स में डाली जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा कब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी सेक्शंस की जो सचिन सर कवर कराएंगे, उसके हफ्ते में हम कोशिश करेंगे 3 वीडियो तक डल जाएं, जैसे एक मंडे को हो गई, एक वेडनेसडे को हो गई और एक फ्राइडे को हो गई, सो डैट यू कैन कवर इट थ्रू आउट द वीक, राइट। तो वीडियो की ड्यूरेशन जैसे कि सचिन सर ने कहा 40 मिनट्स की होगी। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ भी रखा है तो आप एटलीस्ट उस टॉपिक को एक बार देख लेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी जो छूट रही होंगी वो कवर हो जाएंगी और उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे, जिससे आपकी इन डेप्थ नॉलेज उस टॉपिक की अच्छी हो जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट आपको छूट रहा होगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है।